तो नोएडा में मैं पहुंच चुका हूं सेक्टर 140A में। मेरे पीछे आप एक कमर्शियल देख रहे होंगे, ये भूटानी का अल्फा थंब है। मैं आपको ये दिखाने नहीं लाया हूं, मैं आपको कुछ और दिखाने लाया हूं। ये एक लैंडमार्क है, तो थोड़ा सा आपको बता रहा हूं जिससे आपको आइडिया लग जाए कि सेक्टर कौन से में मैं खड़ा हूं। मैं आपको दिखाने लाया हूं एक नया कमर्शियल है, एक दूसरा कमर्शियल दिखाने के लिए लाया हूं जिसका नाम है इयोन आई ऑफ नोएडा। इस प्रोजेक्ट की क्या डिटेल्स है, इसमें क्या स्कोप है, क्या इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है, सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। तो आई ऑफ नोएडा प्रोजेक्ट के बारे में आइए बात करते हैं, जानते हैं क्या और कैसा ये प्रोजेक्ट है। चलिए मेरे साथ। मैं पहुंच गया हूं आई ऑफ नोएडा की प्रोजेक्ट साइट पर। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये इस प्रोजेक्ट की सेल्स गैलरी है, और क्योंकि प्लॉट सेम ही है, 10 मीटर की दूरी पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। जैसा कि ये कंस्ट्रक्शन साइट है इस प्रोजेक्ट की, आपने देख लिया। अब अंदर चलते हैं और प्रोजेक्ट की पूरी जो डिटेल है वो एक एक करके सारी डिटेल जान लेते हैं। आइए मेरे साथ अंदर चलिए। तो हम आज नोएडा में हैं और शुरुआत नोएडा की एक कमर्शियल प्रोजेक्ट से कर रहे हैं। सारी चीज़ें हम एक एक करके मिस्टर हैरिस से जानेंगे। ये इसी प्रोजेक्ट से एसोसिएट है। पहले मैं इनसे पूछूंगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, थोड़ा सा क्या इस प्रोजेक्ट में क्या क्या ये लेकर आ रहे हैं, प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, किस सेक्टर में ये प्रोजेक्ट है, पेमेंट प्लान के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद अगर आपका कोई और सवाल रह जाता है तो वीडियो का कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप उसमें सवाल पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। तो वेलकम मिस्टर हैरिस जी। थैंक यू सर। तो पहले मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, हम किस प्रोजेक्ट के क्या है इस प्रोजेक्ट में, और प्रोजेक्ट का क्या नाम है, किस सेक्टर में, थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए। सर ये प्रोजेक्ट जो है इसका नाम आई ऑफ नोएडा है। ओके जी। जिसको हम इयोन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके। और जो कंपनी है जिसने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है उसका नाम है फेयरफॉक्स IT जी। ये प्रोजेक्ट जो है हमारा ये सेक्टर 140A में सिचुएटेड है। ओके। जो ऑलमोस्ट एक्सप्रेसवे से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। ऑलमोस्ट। जी। क्या क्या है और इस प्रोजेक्ट में आप सर, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। ये प्रोजेक्ट ITITS का प्रोजेक्ट है। ओके क्वालिफाई करता है इस रेंज में। जी। और ये 13.86 एकर्स में ये प्रोजेक्ट। ओके। इस प्रोजेक्ट को हमने डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। ठीक है। टावर A, टावर B, टावर C, एक छोटा सा बीच में आप देखेंगे, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, वो टावर है। देन वी हैव अ टावर D। ओके। वी हैव टावर A एंड टावर E जो हमने है वो फर्स्ट फेज में लॉन्च किया है। ठीक है। टावर A जो है वो हमारा 22nd स्टोरीज का है। ठीक है। इसमें हमने ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे रिटेल का सारा सेगमेंट दिया हुआ है जी। इस प्रोजेक्ट में अगर आप देखें तो इस प्रोजेक्ट में हमने 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। एक तो ये कि इस प्रोजेक्ट में स्पेसिंग ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। ग्रीन एरिया और ओपन एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। वो इसलिए हमने रखा है कि थोड़ा सा आदमी जब काम करे यहाँ पर, जो ITITS में काम करते हैं लोग, तो एक रिलैक्सिंग माहौल उनको मिलना चाहिए। कोई एकदम कॉम्पैक्ट चीज़ नहीं लगनी चाहिए, रिफ्रेशिंग लगे उसको। Exactly. If they want to come down and they just want to take a walk of the project, they can have it. आप देखें यहाँ पर बहुत सारा हमने ग्रीन एरिया हर ब्लॉक में जो है वो छोड़ के रखा हुआ है। देख पा रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट की एक खास बात ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये इसमें हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि कोई भी आदमी को या कोई आदमी जो विजिटर हो जी, या जो यहाँ काम कर रहा हो, उसको अपनी गाड़ी की पार्किंग बाहर करने की या रोड्स पे करने की जरूरत नहीं। व्हाट दे कैन डू इसके ये यहाँ से एंटर कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट के मॉडल पे जी, कि ये अपनी ही गाड़ी से आप प्रोजेक्ट के अंदर आ सकते हैं। ठीक है। ड्रॉप ऑफ एरिया जो है वो हमने बीच में बनाया हुआ है सो दैट यू कैन
डायरेक्टली गो टू योर ऑफिस, टू द लॉबी ऑफ योर ऑफिस, एंड वहाँ पर आप ड्रॉप ऑफ हो सके। तो ये वन ऑफ द यूएसपी है इस प्रोजेक्ट। एक यूएसपी और जनरली प्रोजेक्ट्स का होता है, एंड वो इसमें भी बहुत ज़्यादा है, वो है लोकेशन। अगर आप देखें तो ये 3 साइड ओपन प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपी। जो कनेक्टिविटी है इस प्रोजेक्ट की या इस प्लॉट की, वो ऑलमोस्ट एक्सप्रेस वे पे जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें सबसे वन ऑफ द बेस्ट लोकेटेड प्रोजेक्ट है। कनेक्टिंग कितने मीटर रोड से हो रहा है, थोड़ा सा उसका आइडिया दीजिए। सर देखिए, ये अगर मैं बात करता हूँ, मैं इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं, बिल्कुल वो कॉर्नर का प्रोजेक्ट है यहाँ पर हम खड़े हैं। इसे ये 45 मीटर रोड से कनेक्टेड है दोनों साइड से, और पीछे वो 24 मीटर रोड से कनेक्टेड है। अगर हम नियरेस्ट सेक्टर की बात करें, इसके आसपास कौन कौन से सेक्टर पड़ते हैं? सर इसके पास जो सेक्टर पड़ेंगे वो है 140, 135, 137, 138, 90, 95. These are the projects which are available. 142 is the closest sector also. ये थोड़ा सा मेरे को इस प्रोजेक्ट का ना ब्रीफ कीजिए कि ग्राउंड फ्लोर पे क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर पे क्या होगा, सेकंड फ्लोर पे क्या होगा, उसके ऊपर ऑफिस स्पेस कैसे होंगे, और ऑफिस सूट एक आपका कुछ अलग यूएसपी है, वो थोड़ा सा एक एक करके एक्सप्लेन कीजिए। सर देखिए, जो ग्राउंड फ्लोर है वो हमने डबल हाइटेड रिटेल शॉप्स रखे हैं। डबल हाइटेड है, डबल साइजेस कितने से स्टार्ट होता है? सर देखिए, जो साइज स्टार्ट होता है वो स्टार्ट तो 350 स्क्वायर फुट से होता है। ओके। और जाता है वो 1200 स्क्वायर फुट, 1500 स्क्वायर फुट, इतने साइजेस हैं जी। हम लोग ये चाहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे जितना भी रिटेल है हमारा, उसमें हम अपने जो प्रोजेक्ट में जो लोग ITITS में काम करेंगे उनको तो केटर करेंगे ही करेंगे, जो आसपास रेजिडेंशियल है उसको भी हम केटर करेंगे। ओके। उसको ध्यान में रखते हुए हमने ग्राउंड फ्लोर पे भी रिटेल रखा है, फर्स्ट फ्लोर पे भी रिटेल शॉप्स रखे हैं। ओके। और सेकंड फ्लोर को हमने डेडिकेट किया है A और E टावर में फूड कोर्ट। ओके। दे आर डेडिकेटेड फूड कोर्ट्स एंड विच केटर्स टू ऑल द टावर्स। ओके। थर्ड फ्लोर एंड अबव जितने हैं हमारे A और E टावर में, ये हमारे ITITS के स्पेसेस हैं। ओके। ITITS स्पेसेस में आपको जो साइज मिलेगा वो आपको मिलेगा 250 स्क्वायर फुट, 300 स्क्वायर फुट से। लेकिन इसके अंदर एक खासियत ये है कि इसमें सारे ऑफिसेज जो है लॉकेबल। आप कोई अगर ऑफिस लेना चाहता है तो हम उस ऑफिस को लॉकेबल करके आपको की हैंड ओवर करेंगे जी। एंड देन वी विल आल्सो असिस्ट यू इन द लीजिंग ऑफ दोज ऑफिसेस। और ये ऑफिस सूट का क्या कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा बताइए। सर मैं अगर आपको लेकर चलूं जी, आप थोड़ा सा वॉक अराउंड कर लेते हैं। बात करता हूं। ये जो मैं जैसे आपको बता रहा था, ये टावर A है, दैट इज 22nd स्टोरी जी है। इसके अंदर ये सारे ऑफिसेज हैं थर्ड फ्लोर से 22nd स्टोरी तक जी। ये हमारा नॉर्मल ऑफिसेज हैं 15 स्टोरी तक जी। हमारा जो D ब्लॉक है, दैट इज फ्रंट पे जो वाला ब्लॉक है, उसके अंदर हमने एक कंसेप्ट ऐड किया है और उसको हम कहते हैं स्मार्ट ऑफिस होम ऑफिस का कंसेप्ट है। बेसिकली ITITS में ही क्वालिफाई करता है, लेकिन इसमें हमने ये चीज़ का ध्यान रखा है कि कुछ ऑफिसेज इस तरीके से होते हैं कि उसमें टाइम बाउंड नहीं होता, 24 आवर्स में आप किसी टाइम पर भी ऑफिस में काम कर सकते हैं। तो हमने उसमें 4th फ्लोर से 9th फ्लोर तक उन ऑफिस को दिया है। ऑफिस दैट इज ऑफिस। Okay. So that is again an office, and somebody wants to stay back, they can stay back in their office and they can work on it. जिसमें हम आपको एक किचननेट देते हैं, पीछे एक स्पेस देते हैं, काम करने का वॉशरूम एक सेपरेट करके दिए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं उसके अंदर। आपने एक चीज़ मेरे को बताई थी कि ग्राउंड पे और फर्स्ट पे जो आपने रिटेल लिया है, उस पे इस जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स है उसकी जो डिमांड है वो कैटर कर सके, और साथ के साथ जो आसपास के लोग हैं उनकी डिमांड भी कैटर हो सके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आसपास इस तरह का कोई रेजिडेंशियल एरिया है, ताकि कोई रिटेल अगर कंसीडर करता है तो उसके लिए रेजिडेंशियल एरिया होना बहुत जरूरी है, ताकि फुटफॉल हो। बिल्कुल। अगर मैं सेक्टर 40 की बात करता हूँ या 132 की बात करता हूँ या 142 की बात करता हूँ, तो ये कम्प्लीटली रेजिडेंशियल एरियाज है। ओके। और उसमें लगभग अगर हम बात करें तो करीब 35 से 50,000 फैमिलीज जो रहती हैं, तो उन लोगों को भी अगर मैं एक्सप्रेस वे की बात करूं तो कोई ऐसा मेरे पास एक जगह नहीं है जहां पर कमर्शियल
प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पर वो जा सकें, जहाँ पर वो शॉपिंग कर सकें, या कहीं फूड कोर्ट हो जहाँ पर वो अपने फैमिलीज के साथ जा सकें। बी ब्लॉक में जो सेकंड फ्लोर है, ए और ई में तो हमारा फूड कोर्ट है, सेकंड फ्लोर को हमने डेडिकेट किया है कि हम उसको गेमिंग जोन बनाएं। ओके, ये गेमिंग जोन क्या, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कीजिए। थोड़ा सा गेमिंग जोन में हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट ऐड किया है। उसमें ये है कि जो हमारे जितने भी बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जी, या आप समझिए कि कुछ 3D एनिमेटेड गेम्स होते हैं जी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। लाइक कंपनीज हैं जो इन चीज़ को बनाती हैं, एक्सबॉक्स हो गया, सोनी का प्ले स्टेशन हो गया। जी, सो वी आर इन टच विद देम and we want them to come over here and then they can project their products also, they can sell their products also, they can display their products also where the people should come and experience that. तो वो चीज़ भी है। ओके। अब मेरा एक सवाल और है, इतना बड़ा आपका ये ऑफिस कॉम्प्लेक्स और ये प्रोजेक्ट है, इसमें अगर किसी को कोई मीटिंग करनी पड़ जाए, कोई गैदरिंग करनी पड़ जाए 200 लोगों 300 लोगों के लिए, कुछ ऑडिटोरियम जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? जो हमारा टावर बी है जी, उसमें हम लोग एक कंसेप्ट ये भी लेकर आए हैं कि अगर जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं इनको कोई छोटी सी एक गैदरिंग करना पड़े तो उनके लिए हमने एक 200-250 सीटर एक ऑडिटोरियम बनाया है विच इज ओनली फॉर द यूज ऑफ द पीपल हु आर हैविंग देयर ऑफिसेज आउट हियर। यहाँ पर आके वो उसमें अपना कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं। वी हैव अ कंप्लीटली केटरिंग एरिया उसके अंदर है, उसके अंदर ऑफिस स्पेस है, कॉन्फ्रेंस रूम, तो दे कैन यूज इट फॉर देयर ओन पर्पस। अब मेरा एक सवाल यहाँ से और शुरू होता है, जब भी कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को देखता है या कंसीडर करता है, खास तौर पे एनसीआर के लोग, उनकी ये कोशिश रहती है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जाएं जिसकी मेट्रो से कनेक्टिविटी हो। तो इस प्रोजेक्ट की मेट्रो से क्या कनेक्टिविटी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर ये प्रोजेक्ट कनेक्टेड है आपकी जो रैपिड मेट्रो नोएडा की है उससे ऑलमोस्ट 700 मीटर दूर मेट्रो स्टेशन है। ये दो मेट्रो स्टेशन से कनेक्टेड है। एक है मेट्रो स्टेशन सेक्टर 142 का और दूसरा मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 137। चलिए, These two metro stations are the nearby metro stations which are almost sector 137 वाला 1.25 किलोमीटर है एंड सेक्टर 142 वाला जो है वो 700 to 800। तो इस प्रोजेक्ट की एक बड़ी यूएसपी हम ये कह सकते हैं कि मेट्रो से कनेक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है। वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें पूछनी है। अभी ये भी पूछना है क्या रेट क्या है, पेमेंट प्लान क्या है, तो आपको वीडियो पे पूरा बना रहना है। अब हम बात कर लेते हैं सर, इसका जब ये लॉन्च हुआ था तब इसका प्राइस क्या था और लॉन्चिंग डेट क्या थी, और आज की अगर हम बात करें कितना टाइम बीत गया है, लॉन्चिंग के टाइम जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था उनको क्या अप्रिसिएशन मिल गया है, अब जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं अप्रिसिएशन की? सर जब हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था आज से ऑलमोस्ट 1.25 ईयर्स बैक जी, तो वहाँ पर जो हमने कॉस्ट रखी थी इसकी 3000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट ऑफिस स्पेस की रखी थी। और रिटेल की? रिटेल की जो प्राइसेस थी वो 18,000 रुपीज़ की ओके प्राइसेस रखी थी हमने। उसके बाद इसको हमने इंक्रीज करके 3500 रुपीज़ किया। देन द प्राइसेस बीन इंक्रीज टू 3800, देन 4000 रुपीज़, एंड अब जो करंट प्राइस चल रही है दैट इज 4200। ओके, हमने इस प्राइस को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। फेज 1 टावर ए और टावर ई का जो प्राइसेस है दैट इज 41,900, 4,199, दैट इज अराउंड 4200 का प्राइसेस है जी। और जो हमारा डी ब्लॉक है जो फेज 2 का अगर आप कह लीजिए, डी ब्लॉक की जो रेट है वो 5000 है और हम अभी उस पर एक इनॉग्रल डिस्काउंट दे रहे हैं 500 रुपीज़ का, तो द प्राइस विल बी 4500 रुपीज़। फ्यूचर में एक और ब्लॉक आने वाला है, उसका वो कब तक आ रहा है? सर उसका भी हम लोग ने डिसाइड नहीं किया है और वो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग किस तरीके से इसको डिज़ाइन कर रहे हैं कि वो हम कंपनी वांट्स टू रिटेन इट और हम उसको फुल टावर्स जो हैं वो लीज पर एमएनसीज को और बड़ी कंपनीज को देंगे, या दैट विल बी ऑन फ्लोर वाइज आल्सो और somebody wants to take the tower. ओके, अब एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई रिटेल शॉप लेना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो मिनिमम साइज़ क्या है, मिनिमम टिकट साइज़ क्या है, कितना उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा बता दें। सर अगर मैं बात करता हूँ रिटेल शॉप्स की ग्राउंड फ्लोर पे,
तो जो मेरा इस वक्त रेट चल रहा है वो ए और ई टावर में 21,000 रुपीज़ का है। अगर मैं डी टावर की बात करता हूँ तो इट इज़ 23,000 रुपीज़। मिनिमम साइज क्या है शॉप? मिनिमम साइज इसमें जो अवेलेबल थे वो 400 या 500 के थे, बट दोज साइजेस आर नॉट अवेलेबल नाउ। सो वी हैव अ बिगर साइजेस लाइक 800 स्क्वायर फुट, 900 स्क्वायर फुट और 1000 स्क्वायर फुट। सो ऑलमोस्ट 2.5 CR का इसका अमाउंट बनता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है। और ऑफिस स्पेस की बात करें, ऑफिस की बात करते हैं तो 50 lakhs के आसपास जो साइजेस हैं उसमें 50 lakhs में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो आप अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इसके अंदर अब क्या एप्रिसिएशन हो सकता है या हमने अब तक क्या क्या एप्रिसिएशन दिया। अगर किसी ने 3,000 रुपीज़ पे इन्वेस्ट किया है तो अभी वो 1500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के हिसाब से उसको एप्रिसिएशन मिल गया है। अगर मैं अराउंड जो इसके प्रोजेक्ट्स हैं, जो ITITS के प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी बात करता हूँ तो नॉर्मल रेट उसका 6,500 रुपीज़ ऑलरेडी चल रहा है। तो स्टिल वी हैव अ स्कोप to increase the prices and we are expecting that by the time we are going to deliver it, इसका रेट 6,500 to 7,000 रुपीज होगा। मतलब अगर हम मान के चलें कि अब 4,200 पे अगर कोई जाता है तो वो अभी उसके पास है, वो एप्रिसिएशन उसको मिल सकता है। बिल्कुल 100% मिल सकता है। वो गैप उसका जो है वो अभी जूस पूरा नहीं निकला, अभी जूस निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसके पेमेंट प्लान की। पेमेंट प्लान के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जब हम लोगों ने लॉन्च किया था तो इसके अंदर जो पेमेंट प्लान था वो हमने CLP का रखा हुआ था। अगर अभी आप पीछे हम लोग का कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो वी हैव ऑलरेडी रीड द कंस्ट्रक्शन लेवल ऑफ 5th फ्लोर। कंस्ट्रक्शन जो हमारा स्टार्ट हुआ था मार्च में। तो द कंस्ट्रक्शन A ब्लॉक का और E ब्लॉक का हम लोग कंस्ट्रक्शन अभी कर रहे हैं। E ब्लॉक में हमने बेसमेंट कंप्लीट कर दिए हैं और हम उसके साथ अब 1st फ्लोर पे आने वाले हैं। ठीक है। A ब्लॉक में हम 5th फ्लोर पर आ गए। तो जो मेरा पेमेंट प्लान है वो इस वक्त 10% एट द टाइम ऑफ बुकिंग है और विद इन 1 मंथ इन 30 डेज बाकी का रेस्ट 30% पेमेंट मेरे को 40% पेमेंट करना होता है, तो 50% मेरा पेमेंट कंप्लीट होता है। दैट आई विल बी रिक्वायरिंग। उसके बाद फिर हम 20% लेते हैं जब हम 10th फ्लोर पे आएंगे जी, और 20% हम लेते हैं जब हम अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे, एंड देन 10% जो है जब हम ऑफर ऑफ पोजीशन देंगे। तो इट्स स्टिल देयर इज क्वाइट अ टाइम गैप और द पेमेंट जो है 50% का लेंगे। इसके अंदर एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, और वो ये है कि हम इसके अंदर लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। दीज 2 टावर्स A और E में आपको लोन अवेलेबल होगा फ्रॉम ICICI बैंक आफ्टर 40% ऑफ द 40% पेमेंट कर, लोन के लिए आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है आपके कुछ सवाल रह गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये जो पूरी डिटेल इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, सर ने बताइए। सर इयोन ग्रुप में वाइस प्रेसिडेंट सेल्स हैं, तो मैं इनका बहुत बहुत थैंक यू करूंगा। इन्होंने टाइम निकाला और टाइम निकाल के आप तक ये जानकारी पहुंचाई। सर बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। तो आपने इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल समझ ली, पूरी कन्वर्सेशन आपने देख ली। यहाँ इस प्रोजेक्ट से जो जुड़े हुए सेल्स वाइस प्रेसिडेंट थे, मैंने उनके साथ कन्वर्सेशन करी। इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो सबसे बड़ी USP मुझे इसमें यही लगी कि ये मेट्रो से वेल कनेक्टेड है। इस प्रोजेक्ट के पास में मेट्रो के 2 स्टेशन है, 2 मेट्रो स्टेशन से ये कनेक्टेड होता है। दूसरी USP जो इसकी मुझे लगी वो इसका प्राइस है। अगर हम आसपास जो इसके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके प्राइस से इसको कंपेयर करें तो इसका प्राइस बहुत बेहतर है। अगर आप कॉल करेंगे, फ़ोन करेंगे, आप स्क्रीन पे एक नंबर देख रहे होंगे, तो आसपास के प्रोजेक्ट का क्या प्राइस है, इस प्रोजेक्ट के साथ जाना कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, वो हम आपको फ़ोन पे शेयर करके डिटेल में बता देंगे। कुछ और इसकी USP जो मुझे लगी, एक इसमें 250 सीटर एक ऑडिटोरियम भी बना रहे हैं। अगर कोई मीटिंग करना चाहता है या कोई सेमिनार करना चाहता है तो उसको कहीं बाहर जाकर इस तरह का कोई ऑडिटोरियम, कोई सेमिनार के लिए कुछ बुक करना नहीं पड़ेगा। आप इस ऑफिस स्पेस में ही, आप इस कॉम्प्लेक्स में ही, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आप अपना उस तरह का जो सेमिनार है वो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ इसके अंदर, जैसा कि उन्होंने बताया था, कि इसके अंदर पूरा ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। एक और जो बड़ी चीज़ इसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो है इस पूरे प्रोजेक्ट में 88 लिफ्ट लगाई जा रही हैं। क्या आपने इससे पहले कोई ऐसा प्रोजेक्ट सुना है जिसमें 88 लिफ्ट लगाई गई हों? यहाँ पर जो वेटिंग टाइम होगा लिफ्ट के लिए वो 0 है, यानी 0 सेकेंड भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने इससे पहले कभी किसी प्रोजेक्ट में सुना हो कि 88 लिफ्ट्स लगी हुई हैं
तो कमेंट में ज़रूर बताइए, इससे ज़्यादा आपने कहीं सुना हो कि उसमें 88 लिफ्ट लगी हो। अगर किसी कंपनी को बड़े ऑफिस स्पेस के लिए बड़ा स्पेस चाहिए ऑफिस के लिए, तो इनके पास पूरी की पूरी 32,000 स्क्वायर फीट की ऑफिस प्लेट है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कुछ इसकी यूएसपी थी। आपको अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में पहले से पता था या आपको लगता है कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने छोड़ दिए हैं, उसको बताना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। शुरुआत की है पहली हमने नोएडा से, हो सकता है शुरुआत में कुछ पॉइंट्स रह जाए, कुछ भूल चूक हो जाए, तो वो आप अपना फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। इस तरह के अब आने वाले टाइम में आप लगातार देखेंगे, हम नोएडा को लगातार कवर करेंगे। जिस तरह हमने अभी तक गुड़गांव और दूसरे शहरों को कवर किया है, उसी तरह हमारा फोकस नोएडा पर भी रहेगा। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमने शुरुआत करी है नोएडा से, तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब थोड़ी जिम्मेदारी और थोड़ी ड्यूटी आपकी है, तो अब आपको काम ये करना है, आपको बताना है कि नोएडा में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हम कवर करें, चाहे वो रेजिडेंशियल के हों, चाहे वो कमर्शियल हों, या वो दूसरे कोई प्रोजेक्ट्स हों। आप बताइए, हमें सेक्टर बताइए, प्रोजेक्ट्स बताइए, वो वीडियो हम आप तक लेकर आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और लगातार इस तरह के वीडियो आते रहेंगे। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।